हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो ध्यान से सुन लीजिए। इस चैनल में डेली आपको टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के। अगर आप तैयारी जोरदार करने चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से। किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है? देखिए सवाल ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है तो तभी किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में होता है। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिए। मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? बताइए, मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? तो माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर से है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 3। जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो मूल्य ह्रास के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? बताइए, यह कौन निर्णय करता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ये निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड को फेबियन समाज का घर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 6। क्या पूछा गया है? पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? बताइए, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 8। प्रतिजन क्या होता है? पूछा गया है सवाल में कि प्रतिजन क्या होता है? तो प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है प्रतिजन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 9। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसकी मौजूदगी के कारण? तो दोस्तों हेपेरिन के मौजूदगी के कारण। किसके मौजूदगी के कारण रक्त शरीर में जमता नहीं है? तो दोस्तों सवाल में पूछा गया था आपको कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा हेपेरिन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इसके कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 10। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? बताइए, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बहिमंडल कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है बहिमंडल। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 11। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों को क्या कहते हैं? बताइए, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं पैम्पास। क्या कहते हैं? पैम्पास। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 12। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? बताइए, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो दोस्तों मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई पर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 13। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? बताइए। तो दोस्तों वो मृदा होती है मखरला, यानी कि लेटराइट। मखरला मिट्टी, लेटराइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 14। कौन सा जल मरुमध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? बताइए,
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बांस, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है, बताइए, पूछा गया है फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है। तो दोस्तों फोटोन जो है प्रकाश का मूलभूत मात्रा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है कि विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है, बताइए। विलोडन द्वारा जो हिलाया गया द्रव है वो किसके कारण स्थिर हो जाता है, तो श्यानता के कारण। किसके कारण, श्यानता के कारण, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचकरण होता है, बताइए, किस न्यूक्लियर कण में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मैसोन, याद रखना है, ऑप्शन नंबर मैसोन नहीं, न्यूट्रॉन होगा, और ये आपका सही होगा न्यूट्रॉनों में। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18, बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्लूटूथ, किसका, ब्लूटूथ का, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19, यूएसबी, यूएसबी क्या है, पूछा गया है यूएसबी क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, यूएसबी क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है यूएसबी। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20, एक आवर्त में Li से F तक आयनन विभव क्या हो जाता है, बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21, निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल के तांबे का निक्षेपण हो जाता है, बताइए, निम्नलिखित में से किस धातु में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा लौह में, किसमें, लौह में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22, जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है, जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है, रक्त पिपासु, कैसा, रक्त पिपासु, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23, कितने कोष्ठों में स्तनी हृदय होता है, कितने कोष्ठों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 4 कोष्ठों में, तो याद रखना है 4 कोष्ठों में स्तनी हृदय होता है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है, बताइए। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तब वह क्या बनता है, बाह्य सेमीकंडक्टर बनता है, क्या बनता है, बाह्य सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25, सन 2012 का विश्व सुंदरी का खिताब किसे मिला, मिस वर्ल्ड का खिताब किसे मिला सन 2012 का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वाजिया यू को मिला था सन 2012 में मिस वर्ल्ड का खिताब, याद रखना है किसको मिला था, वाजिया यू को। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 26 में पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था, जिसने कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। तो वह प्रथम हिंदी लेखक है सुमित्रानंद पंत, कौन था, सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। इसने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था और ये प्रथम हिंदी लेखक थे जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त किया था। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27, ए क्रिकेटिंग लाइक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। ए क्रिकेटिंग लाइफ ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक हैं क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस, कौन है, क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, याद रखना है। ए क्रिकेटिंग लाइफ इस पुस्तक के लेखक हैं क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं, किस देश में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका में, किस देश में,
दक्षिण अफ्रीका में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इससे पिछली वीडियोस को आप देखना चाह रहे हो तो ऊपर आई बटन में ऐसा एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके इससे पिछली वीडियोस को आप देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप वीडियो को देख सकते हो। अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ध्यान से सुन लीजिए। डेली करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है इसमें, जो कि क्वेश्चन होते हैं, सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तैयारी जोरदार करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 29 ध्यान से देखिए, अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन के सदस्य हैं? बताइए, अफ्रीका के कितने देश? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका के 4 देश। क्या? ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। अफ्रीका के 4 देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन के सदस्य हैं। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30 हमारा अंतिम प्रश्न है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? बताइए, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी है। कौन? डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। याद रखना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।